मैं महेश कुमार एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आप आप जानते होंगे कि न्यू मंथन क्लासेस की ओर से राष्ट्रीय आंदोलन का एक सीरीज दिया जा रहा है आपको रिकॉल के लिए, साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा और उस पर जो भी एमसीक्यू बनता है उस चैप्टर से संबंधित वो भी एमसीक्यू उपलब्ध होगा आपको। तो इस मंथन ऐप पर जाए, यूट्यूब चैनल पर जाए और इसको देखें और इसका लाभ उठाए। तो आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रवाद का उदय है, कांग्रेस पूर्व संगठन है, कांग्रेस की स्थापना, इससे संबंधित आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और यह बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है, 5 ऑप्शन पर आधारित है यह। और इसको देखिए आप और रिवीजन करें आप अपनी तैयारी को। तो देखते हैं। तो टॉपिक आपका है कांग्रेस राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस पूर्व तथा कांग्रेस की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। जिस तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछी जाती है 5 ऑप्शन के साथ, उसी तरह का ये इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। और आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी होगा। ऑप्शन ए में था 19वीं शताब्दी के आरंभ में, यह गलत है। ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यह सही है। ऑप्शन सी है 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यह भी गलत है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपको बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में जो ऑप्शन दिया जाता है 5 ऑप्शन, उस पर आधारित है यह। तो इस तरह से आप रिकॉल करें, रिवाइज करें या रिवीजन करें। आप यह भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय यूरोप में हुआ था। आधुनिक जो यूरोप है उसमें इसका उदय हुआ था और इसमें इसका नींव पड़ा था पुनर्जागरण काल में। लेकिन इसमें जो तीव्रता या तेजी आई थी फ्रांस के क्रांति के साथ आई थी और इसको पूरे वर्ल्ड में प्रचार प्रसार का काम किया था नेपोलियन के आक्रमण। और राष्ट्रवाद का धीरे धीरे यूरोप के बाद सभी पूरे वर्ल्ड में हुआ। इसी क्रम में भारत में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है तो उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में और अन्य कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, और यह राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय चेतना का उदय, ऑप्शन बी है राष्ट्र शब्द का उदय, ऑप्शन सी है राष्ट्र का विकास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका मतलब ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी है, लेकिन सुधार लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए राष्ट्रीय चेतना का उदय। इसका आंसर राष्ट्रीय चेतना का उदय होगा। राष्ट्रवाद का परिभाषा आप जानते हैं। राष्ट्रवाद का जो राष्ट्रवाद क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में के नागरिकों के जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक में जो समानता पाई जाती है उसके कारण उसमें एकता की भावना का विकास होता है। और तो यही राष्ट्रवाद आपका है, अर्थात यह राजनीतिक विचारधारा है यह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन बी है अंग्रेजी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सभी कारणों से राष्ट्रवाद का उदय होता है, लेकिन यदि मुख्य कारण पूछेगा तो आपको यहाँ आंसर मारना पड़ेगा ऑप्शन बी, अर्थात अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। यह मुख्य कारण है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। भारत में इनमें से किस कारणों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब देखिए वहाँ पर मुख्य कारण पूछा जा रहा है, यहाँ पर है आपका इनमें से किस कारणों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो पहला कारण है शोषणकारी ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी है आर्थिक कारण, ऑप्शन सी है आधुनिक समाचार पत्रों का योगदान,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात यहाँ पर यदि किन कारणों से, तो ये इसमें सभी कारण सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन जैसा रहेगा उस तरह से आंसर मारने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की गुणगान किया अर्थात प्रशंसा किया था? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स मिल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसमें आंसर जो सही है मैक्स मुलर भी है, विलियम जोन्स भी है, और इसके आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, एक से अधिक आपका। और मैक्स मुलर के बारे में जानते होंगे, विलियम जोन्स जो ब्रिटिश इंडिया जो आपका एशियाटिक सोसाइटी है, विलियम जोन्स ने स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में स्थापना किया था, और मैक्स मुलर ने ही कहा था कि मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आया था। यही सिद्धांत मैक्स मुलर का ही सिद्धांत आपका मान्य आपको है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 6 है, इनमें से कौन से कानून लिटन के समय लागू किया गया? तो ऑप्शन ए है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस में उम्र में कमी, और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है जो ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया गया था अर्थात 1878 में, आर्म्स एक्ट 1879 में, 1879 में, और आईसीएस में जो 21 वर्ष से उनको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था, वो 1877 में किया गया था। यह पूछा हुआ है बीपीएससी के 70 या 71 के एग्जाम में पूछा गया है आपका है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1879 1879, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 अर्थात 1883, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। आप जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लिटन के समय लागू किया गया था, इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भारतीय अखबारों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है बढ़ावा मिला इसे, ऑप्शन बी है अखबारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया, ऑप्शन सी है अखबारों को आर्थिक सहायता दी गई, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात अखबारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोई ऐसा न्यूज़ अखबार न छापे जिससे ब्रिटिश शासन में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिटन के समय आईसीएस के परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष की गई? तो 19 वर्ष की गई थी। यह हाल के किसी एग्जाम में पूछा गया आपका है, 19 वर्ष किया गया था।
अर्थात जो भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं बीपीएससी हो या और हाल के दिनों में जो भी एग्जाम हुआ है कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए ये इसको सही से पढ़िएगा, याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1883, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1883 आपका। रिपन के समय में यह लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है, किस वायसराय या गवर्नर जनरल के समय इल्बर्ट बिल लाया गया था? तो ऑप्शन ए है लिटन, ऑप्शन बी है रिपन, ऑप्शन सी है कर्जन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपन। लिटन के बारे में आप जानते ही, अभी पहले वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। रिपन के समय में आपका इल्बर्ट बिल 1883 में लाया गया था, बतला चुके हैं पहले हम। और कर्जन के समय में आप जानते हैं बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। इस तरह से हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए है भारतीय जज कोई मुकदमा पर निर्णय नहीं दे सकता था। ऑप्शन बी है भारतीय जज यूरोपीय नागरिक से संबंधित मुकदमा सुनवाई कर सकता था। ऑप्शन सी है भारतीय जज यूरोपीय नागरिक से संबंधित मुकदमा नहीं सुन सकता था। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अर्थात भारतीय जज को यह अधिकार दिया गया था कि यूरोपीय नागरिक से संबंधित मुकदमा को भी सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए है शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह जान लीजिए शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग की स्थापना किया था, इंडियन लीग का। तो स्वाभाविक है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मनमोहन बोस ने किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वाभाविक है कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, तो इसका आंसर है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इनमें से किस राष्ट्रवादी द्वारा कलकत्ता में 1883 में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका ऑप्शन ए है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप यह जान ले इंडियन एसोसिएशन के ही नेतृत्व में 1883 में और 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और 1883 में जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
अर्थात इसका आयोजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मनमोहन बोस ने मिलकर किए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में अब जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी का जो संस्था आपका है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 में किया गया था लंदन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय जनपद सेवा आंदोलन किस संगठन द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए है इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आंदोलन जो चलाया गया था इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, अर्थात इसमें आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में चलाया गया था। और इसका कारण था कि 1877 में 1877 में ICS की परीक्षा में जो उम्र 21 वर्ष तय था उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। इसी के विरोध में भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 या 20 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया था? तो आप जानते होंगे मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। ऑप्शन ए है M.B. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन बी है ऑप्शन सी आनंद चार्लो। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना M.B. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लो ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना आप जान लीजिए, अपना 1885 में किया गया था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी है KT तेलंग। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह तीनों ने मिलकर के इस संगठन की स्थापना किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सत्य है क्या सही है? इसकी स्थापना ऑप्शन ए में है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन सी है, इसकी स्थापना बम्बई में हुआ था। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किस राष्ट्रवादी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? आप यह जानते होइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जो संघ की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था और इसी का सम्मेलन जब बम्बई में किया गया तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन ए में है फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन बी है W.C. बनर्जी। ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। अर्थात दादा भाई नौरोजी इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर गलत है और ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन। ऑप्शन बी है अमेरिका। ऑप्शन सी है कनाडा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
अर्थात अमेरिका से कांग्रेस शब्द को लिया गया था, जिसका मतलब होता है कि लोगों का समूह। हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल शब्द कांग्रेस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है संगठन, ऑप्शन बी है समूह, ऑप्शन सी है लोगों का समूह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, अर्थात लोगों के समूह के लिए कांग्रेस शब्द का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? ए है जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी है बेडरवर्न, ऑप्शन सी है डफरिन। तो आप इसको इस तरह से छान सकते हैं कि डफरिन वायसराय था, जॉर्ज यूले इलाहाबाद जो कांग्रेस का सम्मेलन था उसमें प्रथम यूरोपीय था जो अध्यक्षता किया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका हो जाएगा बेडरबर्न। इस तरह से क्वेश्चन को छांट सकते आप हैं, जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सही है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया। ऑप्शन सी में है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे बम्बई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास के अधिवेशन में की अध्यक्षता किए थे तीसरा अधिवेशन में। इस तरह से तीनों सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 450, ऑप्शन सी है 78, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 72। और 450 जो मेंबर शामिल हुआ प्रतिनिधि दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस उदारवादी नेता ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। था यह आप जानते होंगे बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। फिरोज शाह मेहता भी भाग लिए थे उसमें। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, राष्ट्रवादियों ने भाग लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसलिए भाग नहीं लिए क्योंकि 1885 में ही दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आयोजन कलकत्ता में की गई थी 25 दिसंबर 1885 को। उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे, इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की जो स्थापना हो रही थी बम्बई में उसमें भाग नहीं ले पाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए है वकील, ऑप्शन बी है पत्रकार, ऑप्शन सी है व्यापारी वर्ग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, अर्थात ये तीनों वर्ग की भूमिका प्रमुख थी। वकील सबसे अधिक भाग लिया, उसके बाद पत्रकार, उसके बाद व्यापारिक वर्ग। यहाँ से क्वेश्चन में बहुत प्रीवियस में पूछा गया है कि सबसे अधिक वकील उसमें भाग लिया तीनों वर्ग, लेकिन सबसे अधिक भागीदारी वकील वर्ग का था। क्वेश्चन नंबर 31 है 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? कर्जन, डफरिन, मिंटो। तो कर्जन 1905 के करीब में है
1905 में है। डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय है, इसलिए डफरिन आंसर हो जाएगा। मिंटो 1909 में है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलाहाबाद 1888 में जो अधिवेशन होता है उसमें उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले किए थे और प्रथम यूरोपीय थी ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है जीके गोखले, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। इसका आंसर लाला लाजपत राय। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। और जीके गोखले का सिद्धांत है आपका लाइटिंग कंडक्टर का है, लाइटिंग कंडक्टर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35वां है, कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है, कथन किसका है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है तिलक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी है। यह कथन बिपिन चंद्र पाल का है। लाला लाजपत राय का तो जान रहा है कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था और नैतिक भिक्षावृत्ति कहा था। तिलक का कथन था कि एक साल में जो मेढक की टटर वाली जो कथन है वह तिलक जी का है। मेढक की तरह टटर करने की कथन तिलक जी का है। इस तरह से इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36वां है, कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है, यह किसका कथन है? तो यह ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन बी है डफरिन, ऑप्शन सी है मिंटो दूसरा, ऑप्शन सी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह डफरिन का कथन है। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, इससे संबंधित कथन है, कांग्रेस लड़खड़ा रही है डैश डैश, इस तरह का कथन दिया था कर्जन ने। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार बिहार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था कोई भी बिहार के लोग। दरभंगा महाराज और अन्य जमींदारों के सहयोग से द्वितीय सम्मेलन में, कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में बिहार के लोगों ने हिस्सा लिया था। उसमें दरभंगा महाराज ने 2500 रुपया की भागीदारी की थी, हेल्प किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दरभंगा महाराज ने कितनी रुपया की सहायता किया था? ऑप्शन ए है 2000 रुपया, ऑप्शन बी है 2500 रुपया, ऑप्शन सी है 3000 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरे अधिवेशन में 2500 रुपया की सहायता दरभंगा महाराज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित की जाती थी? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांत के अलग अलग भागों में, ऑप्शन बी है सिर्फ तीनों प्रेसिडेंसियों में, ऑप्शन सी है ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों में संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश प्रांत के अलग अलग भागों में, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग राष्ट्रवाद कांग्रेस, पूर्व कांग्रेस से संबंधित संगठन पर जो MCQ है
उसका डिस्कशन किए, इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, हम एक नया टॉपिक लेकर के, एक नया टॉपिक पर MCQ लेकर। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं।